साथियों नमस्कार। अचानक आना हुआ और फिर एक बहुत ठोस कारण या वजह है, अभी बताऊंगा, लेकिन एक दो लोग और जुड़ जाएं। अचानक लाइव आता हूं क्योंकि मन में एक उथल पुथल रहती है और हमेशा सकारात्मक उथल पुथल उसको व्यक्त करना का माध्यम हमने सोशल मीडिया को चुना है, इसलिए आज फिर आया हूं साथियों। और आज एक आनंद का विषय है, एक माहौल का विषय है, एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का विषय है, एक बनारस का विषय है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विषय है, गांव का विषय है, परिवार का विषय है, अम्मा बाबूजी को याद करने का विषय है, अपने बड़ी भाभी को समर्पण करने का विषय है और ऋतु का विषय है। आना हुआ साथियों, बनारस तो आनंद की नगरी है। यहां तनाव नहीं रहता है, यहां तनाव से मुक्ति का साधन दिया जाता है। वह है गंभीर से गंभीर बात बड़े आसानी और सहजता से परोस देना। आपको याद होगा भाई साहब करते थे, आज इनकी भी बड़ी याद आ गई। लेकिन आज का विषय है साथियों, आज का विशेष दिन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले हमने ट्रंप के टैरिफ पर बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, शिव इकोनॉमिक्स की बात की, क्योंकि शिव माह चल रहा था, सावन मास। ट्रंप का टैरिफ और टेलीविज़न पर ट्रंप का टैरिफ ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो। भारत अपने आप में अलग देश है, केवल टैरिफ के वजह से भारत तो जिंदा नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालक, किसान और मछुआरों के हित के साथ हम सौदा करेंगे नहीं। यानी अभी भी 67% लोग, 67% लोग गांव में रहते हैं, गांववासी हैं, और गांव ही हमारा बड़ा समाज है। ऐसे लोगों का आज दिन है। तो हमने सोचा कि ये छोड़ो अर्थशास्त्र का विषय, छोड़ो ये ट्रंप का टैरिफ वॉर, छोड़ो यूक्रेन और रशिया का आपस में लड़ना, छोड़ो ये राजनीति, और बनारस के रंग में रंग कर आज हम कुछ आपसे सार्थक नई बातें करें, जो कि फेसबुक लाइव के माध्यम से हम बहुत लोगों को याद करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे साथियों। जी हाँ साथियों, आज रथ जगह है, रथ जगह। पूर्वी उत्तर प्रदेश, खास करके बनारस और मिर्जापुर और बिहार के पूरे इलाके में इसका विशेष महत्व है। आप निकल जाइए, मैं तो वहीं से आ रहा हूं, फिर रात में जाऊंगा लाइव होने के बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे बनारस में, मिर्जापुर में, बिहार के जगहों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के अनेक जगहों पर। देखिए आज रथ जगह है, रात भर जगने का पर्व, और वो है कजरी। रात भर महिलाएं जगेंगी, उनके लिए हलवाई, जितने सारे हलवाई हैं, सारा चीज आइटम बंद करके बड़े बड़े कढ़ाई चढ़े हैं, देसी घी डल रहे हैं, और मोटे मोटे जलेबा, जलेबी नहीं, इमरती नहीं, जलेबा, मोटे साइज का रस भरी जलेबा छन रहा है। रात भर औरतें वहां उसी के इर्द गिर्द आएंगी, जलेबा खाएंगी, रात भर जगेंगी, अपने मन के भाव को व्यक्त करेंगी, कजरी गाएंगी, जो हमारे यहाँ का आर्ट है, फोक म्यूजिक है, जिस पर बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत भी साधक बन गए हैं, और इस पर्व को मनाते हुए कल व्रत रह जाएंगी। साथियों, हमें माँ याद आ गई, और माता जी जिंदा थी तो ये सब चीज़ों को बहुत मनाती थी, और विदुषी महिला थी। नॉलेज इकोनॉमी में या नॉलेज के क्षेत्र में केवल डिग्री का महत्व नहीं होता है। एक विदुषी का मतलब है जो घर गृहस्थी को संभाल कर, अपने परिवार को एकजुट बनाकर और संस्कार सिखाकर देश दुनिया से चले जाना। जी हाँ साथियों, इनकी याद आ गई। ये मेरी माँ है, श्रीमती सुभाषिनी देवी, जिनके नाम से हमारा मकान है, और मगध भवन को हम लोग सुभाषिनी निवास भी कहते हैं। ये माता जी हैं, इनको हम लोग अम्मा बोलते हैं, सभी लोग अम्मा बोलते हैं। बहुत सारे लोग हमारे
पूरे देश दुनिया में फैले हुए इनको अच्छे से जानते हैं, बहुत आनंदित भी होंगे, मुझे मालूम है बहुत खुश होंगे माँ का ये चेहरा दिखाकर। और ये माँ मेरी नहीं है, ये माँ भारत की माँ है। माँ किसी व्यक्ति की नहीं होती है। हमारे यहाँ माँ अम्मा एक सार्वजनिक है, एक भावनात्मक संबंध है, एक आवश्यक संबंध है, सृजन का संबंध है और प्रथम गुरु का संबंध है, दुलार लार प्यार का संबंध है, परिवार का संबंध है। बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति की माँ अगर होंगी ना तो अपने माँ के गोद में लिपट कर आज भी रहता है, रोता है, हंसता है, मुस्कुराता है। ऐसे माँ याद आ गई। और इसलिए याद आ गई साथियों कि आज रथ जगा का दिन है। और मैं बताऊं, भाई साहब तो नहीं हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे थे। माँ के अनेक डायरियां हैं, वही हम लोगों की पूंजी है। हमारी पूंजी कोई धन दौलत नहीं है, अकान मकान को हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हमने कहा कि कस्टोडियन है, लेकिन माँ का जो माँ का पूरा पूंजी है वो माँ का दुलार है, माँ की याद है, माँ का संस्कार है। और हम आज उसको थोड़ा झलक दिखाकर अब मैं अपनी बात करूँगा व्याख्यान के रूप में। साथियों, ये माँ की डायरियाँ होती थी। माँ जब भैया जिंदा थे, हम लोग जब रहते थे तो उनको लिए डायरी देते थे। हर वर्ष ये डायरियाँ, हमको डायरी द बबलू, हमके डायरी द मुन्ना। काहे तो मैं लिखब का लिखती थी, तो अपने हाथों से भजन लिखती थी, अपने हाथों से चैती लिखती थी, अपने हाथों से कजली लिखती थी। और हर मौके पर जो मौका आता था शौक से गाती थी, गुनगुनाती थी। उनको बहुत शौक था। और उनके पास एक बहुत बड़ा महिलाओं का समूह था, लगभग 100 महिलाओं का समूह। हर शुक्रवार के दिन माता जी उस समूह के साथ जुड़ती थी। और ये हम बता रहे हैं 50 साल पहले की बात बता रहे हैं। 50 वर्षों से हम छोटे थे, बच्चे थे, तब से शिशु बबलू उनका ये देखता था। उसके पहले भी करती होंगी। और वो तब से लगातार महिलाओं के समूह में अपने हाथ से लिखा हुआ, ये देखिए साथी, उनका फटा है लेकिन हमारे लिए पूंजी है, हमने इसको निकाला है आज आपके लिए। उनके हाथ से लिखा हुआ चीज़ ये देखिए। और मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, ये डायरी, ये एक और डायरी, हर वर्ष की डायरी, उनके हाथ से लिखा हुआ चीज़। और उनके एक बहू जो हमारी भाभी हैं, बड़ी वाली गीता भाभी, वो मिर्जापुर से ब्याही गई। वो कजरी के शौकीन थी, वो लिखती थी, उनसे गवाती थी, सुनती थी, आनंदित होती थी। बड़ी भाभी हमारी भारती भाभी, डॉक्टर भारती जी भैया की हमारी पत्नी, वो सब परिवार को एकजुट करने वाली, वो कजरी गाती थी, खूब आज भी गाती हैं। उनका बहुत बड़ा संगठन है, वो भी करती है। देखिए ये देखिए उनके हाथ से लिखा हुआ, वो अपने हाथ से लिखकर इस तरह के डायरी। मैं इसको क्या दिखाऊं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारी यही पूंजी है। हम रुपया धन पैसा नहीं, हम लोग रखे हुए हैं, इसको हम लोग प्रकाशित कराने का मूड बना रखे हैं। देखिए ये फिर तीसरा डायरी, इसमें उन्होंने पूरे भजन लिखे हैं। भजन का माला अपने हाथों से लिख के ऐसी को पढ़ती थी, इसे गुनगुनाती थी, ढोलक बजाती थी। ये भजन है। ये देखिए ये दूसरी डायरी। और इसमें अम्मा शुरू में लिखती थी 1 किलो खोवा, मसाला, धोबी, इसका हिसाब रखती थी, प्रार्थना, भागवत, ये सब लिखती थी। और इसी में फिर पन्नों में अपना भजन लिखती थी या कजरी वगैरह लिखती थी। ये थाती उनकी हमारे पास सुरक्षित है, मैं आपके लिए लाया। उनको याद करते हुए, ये समर्पण है, ये भारत का परिवार है। क्या बचाना चाहिए और क्या लुटाना चाहिए, ये मैं आपको दिखाने के लिए आपके सामने लाए। ये देखिए अलग विषय है लेकिन मैं बोलूँगा। ये देखिए दूसरी डायरी, उनके हाथ से लिखा हुआ। और इसमें मालती देवी पीछे लिखी हुई है। मालती देवी क्या करती थी, वो अंगूर, चाय, चादर, चूड़ी, आइसक्रीम, आटा, कुल्फी, ये उनका हिसाब भी होता था। और इसमें वो लिखती थी अपने भजन और अपनी बातें। ये देखिए उनके हाथ से लिखा हुआ चीज़, इसका एडिटिंग करना है, उनके हाथ से लिखा हुआ चीज़, माँ के हाथ से लिखा हुआ ये चीज़ हमारे लिए प्राण से बढ़कर है, पूंजी है, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए कल्चरल इकोनॉमिक्स में बोलता हूँ तो कल्चरल इकोनॉमिक्स में इसका पार्ट को मैं जोड़ता भी हूँ। ये देखिए दूसरा डायरी, ये डायरी है। ये माँ हम लोग से मांगती थी, बड़े प्रेम से आती थी, हम लोग दरवाजे के पास खड़ी जाती थी, कभी एक डायरी था, भर गई लो, माँ का करबू तो भर गई लो। ये डायरी, ये देखिए, ये पुरानी और उससे पुरानी डायरी, ये 80 के दशक का डायरी है। इसमें देखिए एक से एक चीज़ लिखी हुई है, एक से एक चीज़ लिखा हुआ है।
आपको मैं बता दूं एक से एक चीज। और जितने सारे भजन हैं, गांव के भजन, देहात के भजन, गीत, शादी के गीत, मैक्सिमम ये सारी चीज लिख के वही गाती थी। गंगा मैया के गीत, ये सारे माँ के लिखे हुए हाथे, और इसी को गाती थी, कहीं और से नहीं लाती थी वो। ये माँ का ये डायरी है जिसको मैं सहेज कर हम लोग रखे हुए हैं। इस तरह की किताब वो खरीदवाती थी। कृष्ण की बड़ी शौकीन थी, खूब श्याम को बोलती थी, श्याम से लड़ाई भी करती थी पूजा घर में, उनको गारी भी देती थी, बड़े प्रेम से भाव से। जब झल्लाती थी तो अपने श्याम को ही गारी देती थी। माँ थी, माँ का गारी श्याम सुनते थे, मुस्कुराते थे। इस तरह की चीज़ साथियों मैंने पूरा सजोया है, और मैंने सोचा कि तमाम सारे मैं कितना दिखाऊं, दिखाने का वक्त नहीं है, लेकिन इस तरह देखिए पुराने फटे चिथड़े, लेकिन उनके बैग से लिखा हुआ हम लोग ने निकाला है, आपको समर्पित कर रहा हूं कि इसी के माध्यम से मैं आज आपके सामने ऐसे विषय पर लाइव हो रहा हूं जो इस देश की पहचान है, बनारस की पहचान है। कजरी एक विधा भी है, और आज का दिन है रथ जगह। साथियों, कजरी हमारी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, विशेषकर बनारस और मिर्जापुर तथा आसपास के भोजपुरी भाषा क्षेत्रों की एक मानसून ऋतु की लोकगीत परंपरा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए कुलपति साहब आए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी भवन या भोजपुरी संस्थान बना है। पता नहीं वो कजरी पर कुछ किए हैं कि नहीं, लेकिन नहीं किए हैं तो उनको सोचना चाहिए कि कजरी ही आज होना चाहिए था। साथियों, ये सावन और भादो, देखिए भादो शुरू है आज से, सावन कल बीता है, रक्षाबंधन। जुलाई से सितंबर में ये पूरा मनाया जाता है, गाया जाता है ये कजरी। और जब वर्षा अपने चरम पर होता है, बता रहे लोग लखनऊ में खूब पानी बरस रहा है, यहाँ भी पानी बरस सकता है रात बिरात। तो ये रथ जग्गा है, आज है, उसी भादों के प्रारंभ में शुरू होता है। रात भर महिलाएं जगेंगी, जलेबा खाएंगी और अपने भावनाओं को प्रकट करेंगी। एक सांस्कृतिक पारंपरिक प्रथा है, पर्व है, और ये अर्थशास्त्र भी है। साथियों, इसका भाव क्या है? देखिए, परिवार का भाव है, जो दुनिया में ट्रंप क्या जाने, विदेशी क्या जाने, या अर्बनाइजेशन के माहौल में पलने वाले वो लोग जाने जो न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे, तो तरस जाएंगे इस तरह की संपत्ति को देख के। मेरे माध्यम से अगर कुछ सुन ले तो अच्छी बात है साथियों। यानी जब भी स्त्री, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाभी हो, अपने मायके को उनको याद आती है, अपने अपने ससुराल में रहती हैं, अपने मायके की याद आती है। वर्षा ऋतु को वो सौंदर्य छटा देखती हैं, बादलों को घूमता हुआ घुमड़ता हुआ देखती हैं, हरियाली देखती हैं, मानसून की भावनात्मक गहनता को तब वो अपना व्यक्त करती हैं। यानी हर स्त्री परिवार की, भारत की हर स्त्री, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हर स्त्री भावनात्मक होती हैं, कवि होती हैं, गायिका होती हैं, और बहुत बड़ी नॉलेज इकोनॉमी का एक सिस्टम है साथियों। और चित्रात्मकता से उदाहरण देती हैं वो। यानी आप देखेंगे, कुछ शब्द पढ़ेंगे, बहुत सारे जो भी सुन रहा हो को ध्यान देगा, मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, उसको अर्थशास्त्र से भी जोड़ूंगा, क्योंकि मेरी एक छात्रा रानी प्रिया उसका नाम है, उसको हमारे साथ को सुपरवाइजर सिद्धार्थ है, हम लोगों ने मिलके एक क्रिएटिव इकोनॉमिक्स इन बनारस, उसका इम्पैक्ट दिखा है। उसमें हम लोगों ने यही पारंपरिक पर्व, संगीत, कला और मेले को के आधार पर हम लोग अर्थशास्त्र का एक अध्ययन कर रहे हैं। हमने कहा उसे कि कजरी सुनना, आज फोटोग्राफ खींचना, पता नहीं वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी तो कोई बात नहीं, एज ए सुपरवाइजर हम उसको ही संदेश दे रहे हैं कि मैं खुद प्रैक्टिकल रूप में ये बात कहने जा रहा हूँ। अगर उसको सुनोगे तो तुम उसमें से कुछ निकाल लोगी। तो बादलों को संदेशवाहक के रूप में देखती हैं, बादल देखती हैं और कहती हैं कि जाके पी से कुछ खाओ, पिया से कुछ खाओ। ईर्ष्या भी होता है, जलन भी होता है, प्रेम भी होता है। उफनती नदियां देखती हैं, माता गंगा जी आई थी ना अभी, उफनती नदियां देखती हैं और उनसे अपना संदेश भिजवाती हैं। आम के पेड़ों पर झूले डालती हैं और सारी सखियां झूलते हुए कजरी गाती हैं, संदेश देती हैं। और जो नवविवाहित स्त्रियां होती हैं, जो अभी नई शादी, नई नवेली होती हैं, वो मायके से वियोग, क्योंकि घर से वियोग होता है, ससुराल में आती हैं, माता पिता का स्नेह, भाई का स्नेह, ये सब छूटता है, तो वो मायके से वियोग का मीठा और कड़वा अनुभव व्यक्त करती हैं। ये क्या भावनात्मक है! ये पूरा साहित्य भी है और पूरा संगम भी है और पूरा परिवार का चित्रण भी है साथियों। वो आज का दिन है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ
साथियों, जो रात भर जागरण का जो समारोह आज है वो हर गांव में लगभग इस इलाके में आज भी होता है। पहले तो बहुत होता था, अब तो अर्बनाइजेशन का थोड़ा असर हो गया, लेकिन कई गांव और कस्बों में आज भी होता है। आज हमारे बनारस के पास में हो रहा है, नगवा के पास हो रहा है। और कजरी महोत्सव या कजरी जागरण ऐसे करके आयोजन होते हैं। हमारे भाभी बता रहे थे कि विश्व मांगल्य सभा वालों ने ये किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका महत्व क्या है। खुले आंगनों में, मंदिर के प्रांगणों में या सामुदायिक या सामूहिक स्थलों पर ये आयोजित करते हैं आज भी, क्योंकि ये चीज़ लुप्त तो न हो जाए, जीवित रहे, इसके लिए लोग जागरूक हैं। स्त्री हो पुरुष हो, पूरी रात जागते हैं। आज पूरी रात जगेंगे, पूरी रात जगा जाएगा और बारी बारी से गीत गाते हैं। और वही जलेबा जो छन रहा है सामने, उसको खाते हैं, क्योंकि कल व्रत रहना है महिलाओं को। साथियों, बनारस और मिर्जापुर में जो कजरी का संबंध है वो वही सावन मास के मंदिर उत्सव, गंगा घाटों और लोक प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छा एक अवसर है कि इसको लोग समझें। और यह आयोजन जो है ना, ये सामाजिक समरसता जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके वजह से मैं आया हूं, कि समाज में विघटन हो रहा है, समाज में जलन हो रहा है, समाज में बुराइयां फैल रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, माता पिता की इज्जत खत्म हो रही है, बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां इसमें लिप्त भी हैं। तो ये सामाजिक समरसता का एक अवसर भी बनता है। ये किट पार्टी, किटी पार्टी, शराब पार्टी, क्लब पार्टी, एक छोटा समूह में उच्च स्तरीय महिलाओं का समूह से भारत तो बचता नहीं है। भारत तो बचेगा इस लोक संगीत से, लोक महोत्सव से, जिस पर हमें काम करना चाहिए। और इसलिए सामाजिक समरसता के अवसर बनते हैं। साथियों, जानते हैं इसका फायदा क्या है भारत जैसे देश में? क्यों जरूरी है? क्योंकि जातिगत दीवारें और भावनात्मक एकता इसमें झलकती हैं। जात की दीवारें टूट जाती हैं। हमारे घर में खंजाटी हैं, जवाहर यादव जी हैं, हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि वो क्या जात के लोग हैं। और सारे हमारे यहाँ काम करने वाली रीमा हैं, हमारे यहाँ जितने सारे लोग हैं सब जात के हैं। मिलजुल कर इस तरह की बातें करते हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ खुलकर हंसी मजाक करके आनंदित जीवन बिता रहे। ये भारत का चरित्र है, बनारस का चरित्र है। जाति की दीवारें टूट जाती हैं, इसीलिए इसका सांस्कृतिक महत्व है। साथियों, ऋतु और भावनाओं की अभिव्यक्ति अद्भुत है। कितने सारे कवित्रियां बन गई हैं, कितने सारे लेखिकाएं बन गई हैं, कितने सारे गायक बन गए। भाव समझिए कि ऋतु और भावनाओं की अभिव्यक्ति, कजरी एक सांस्कृतिक पंचांग की तरह काम करती है साथियों, जो कृषि जीवन की लय को भी दर्शाती है। हमने कहा ना कि ट्रंप का जवाब प्रधानमंत्री ने किसानों के भाषा में दे दिया, और उसीलिए आज कजरी उसके लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप जाने कि वो कजरी पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, कजरी का विकल्प फैक्ट्री पर नहीं बना सकते हैं। तो कजरी का सांस्कृतिक पंचांग की तरह काम करती है, जो कृषि जीवन के लय को दर्शाती है। हमारे सामने हमारे अरुण द्विवेदी जी जुड़ गए, प्रणाम है। नाना पंडित हरिराम द्विवेदी उनके सुपुत्र हैं। पंडित हरिराम द्विवेदी इस माटी के पुत्र थे, अद्भुत व्यक्ति, वाह। उनके लिखे हुए कजरी गीत सावन पर भोजपुरी भाषा में जन जन गाने को मजबूर हुआ, और उनके स्वर से, मुख से निकलता था। हम लोग बचपन से लेके आज बुढ़ापे की ओर अग्रसर हुए, तब से हम लोग ने उनको हम नाना कहते हैं। सब दूर के रिश्तेदारी की वजह से वो पंडित हरिराम द्विवेदी के कजरी का कोई गीत का कोई दूसरा नहीं मिल पाया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र जो आज मिर्जापुर में एक थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन पंडित छन्नूलाल मिश्र जब बनारस घराने का कजरी गाते हैं, टप्पा गाते हैं, तो ख्याल से कहीं अच्छा उसको महसूस किया जाता है। वो सब हमारे लिखे हुए चीज़ हैं। हमारी छात्रा जुड़ गई, इसको ध्यान से सुनना रानी, मैं तुम्हारे विषय की बात बोल रहा हूँ, उसको जोड़ना और जाके रात में फोटोग्राफी कर लेना। तो ऋतु और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, जो कृषि जीवन की लय को दर्शाती है। इसमें साथियों पूर्वांचल के स्थानीय बोल भाषा जो होती हैं, मुहावरे और रूपक संरक्षित होते हैं। ये भाषा की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें रामचरितमानस भाषा की वजह से तुलसी तुलसी बन गए, वैसे कजरी में भाषा का विशेष महत्व है।
और साथियों, मानसून के बिंब सारे लोगों को कृषि, उर्वरता और प्रकृति के चक्र से जोड़ता है। ये केवल एक गाना गीत नहीं है, ये संपूर्ण भारत का दर्शन है, खास करके हमारे पूर्वी भारत का, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भारत का। और यही नहीं, ये स्त्रियों की आवाज है। जो विमेन एम्पावरमेंट शब्द है ना, विमेन एम्पावरमेंट के उन संस्थाओं से मैं अपील करता हूं, थोड़ा कजरी आके सुने। स्त्रियों की आवाज है, सामूहिक आवाज। साथियों, अधिकांश कजरी जो गीत होता है ना, वो स्त्री केंद्रित होती है, स्त्रियां गाती हैं, केंद्रित होता है। पुरुष उसके साथ लय से लय मिलाता है। एक पुरुष जो व्याख्यान दे रहा है, अभी उसको गाएगा अंत में, जिस भाषा में भी, जिस लय में भी गाएगा जरूर, माँ की याद में। स्त्री केंद्रित होती है ये कजरी, जो अक्सर पुरुष प्रधान सार्वजनिक जीवन में अनुपस्थित भावनाओं को प्रकट करती है। याद कीजिए, ये पुराना प्राचीन परंपरा है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियां एकजुट होकर अपने भावनाओं को प्रकट करती हैं गीत के माध्यम से। ऐसी महिलाएं दुनिया में और कहां मिलेगी भारत के अलावा। और उस भारत की महिलाओं का हम तुलना अमेरिकी, जापानीज, चाइनीज महिलाओं से करें, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं करना है। हम महिलाओं को सशक्त करें, आय के साधन जुटाएं, लेकिन उनको इस कलेवर में रखना हमारी जरूरत भी है, क्योंकि भावनाएं खत्म हो रही है साथियों। इसलिए साथियों, यह एक सुरक्षित सांस्कृतिक मंच है, सबसे सुरक्षित सांस्कृतिक मंच। आज भी आप देख सकते हैं, निकल जाइए शहरों, गांव के इलाकों में आपको मिल जाएगा, जहां स्त्रियां, नारियां, माताएं, बहनें, बेटियां, भाभियां अपनी भावनाओं और सूक्ष्म सामाजिक टिप्पणी, वो बहुत गहरी बात भी बोलती हैं, पीड़ा भी है, प्रेम भी है, संदेश भी है, सूक्ष्म सामाजिक टिप्पणियां करती हैं, जो सभी नीतिकारों को सुनना चाहिए, परिवार के मुखियाओं को सुनना चाहिए। साथियों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं का हस्तांतरण होता है। जब मैंने दिखाया ये माँ का डायरी, जब माँ का डायरी आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने दिखाया है माँ की डायरी, फटे हाल हैं लेकिन सुरक्षित हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सजाना जरूरी है। दादी, नानी से होते हुए पोतियों, नातिनों, ये मौखिक परंपरा का युग है। लेकिन आज बताइए, दादा नानी के साथ कौन पोती पोतियां रहती हैं? कैसे वो मौखिक परंपरा चलेगी? लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। हमें इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी माँ से सुना है। ये मौखिक परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हमारी पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है। इसका मोल इकोनॉमिस्ट को कैसे करना है, इकोनॉमिक्स समझें। लेकिन कई शास्त्रीय संगीतकार बनारस घराने के भी, उनके लिए कजरी ध्रुपद भाव में भी, ठुमरी, टप्पा, इन जैसे रूपों की शिक्षा का ये प्रारंभिक आधार है। जो शास्त्रीय गायक होते हैं या जो ध्रुपद गायक, गंभीर गायक होते हैं ना, वो लोकगीत के रूप में भी उसकी प्रस्तुति करते हैं, जो अद्भुत होता है साथियों। और एक चीज़ और बताएं, इसमें आध्यात्मिक समावेश है, स्पिरिचुअल इंक्लूसिवनेस। साथियों, बनारस में जहाँ मैं बैठा हूँ, कजरी भक्त रूप में भी गाई जाती है, यानी भक्त के गीत के रूप में ईश्वर को कजरी सुनाई जाती है। हमारे यहाँ की महिलाएं भगवान को प्रिय बनाती है, कृष्ण के साथ लीला का सपना संजोई रहती है, शिव को अपना सब कुछ मान बैठती हैं। ये हमारे यहाँ नारियों की शक्ति है। शिवलिंग के सामने, गंगा घाटों पर, जिससे ऋतु परिवर्तन का आध्यात्मिक नवनीकरण के साथ मेल हो जाए, ये आज का विशेष महत्व। ये कोई साधारण बात नहीं है जिस पर मैं लाइव आया हूँ। इसको गंभीरता से समझिए तो आनंद आएगा। साथियों, अर्थशास्त्री हूँ तो ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र इसमें नहीं है। इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स रानी से कहा कि इस पर काम करो, वो कर रही है। कलात्मक विधा है, ये सांस्कृतिक प्रधानता है इसमें, लेकिन ये मौसमी अर्थव्यवस्था को भी उत्पन्न करता है। हम लोग इकोनॉमिक्स में मौसमी बेरोजगारी जब पढ़ा सकते हैं, तो मौसमी रोजगार क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? मौसमी अर्थव्यवस्था का महत्व क्यों नहीं दे सकते हैं? साथियों, यह एक इवेंट है इकोनॉमिक्स का। मैं बात बता रहा हूं कि मैं वैसे नहीं आता हूं, जोड़ता हूं चीज़ों को और समझाता हूं आपको। साथियों, मिर्ज़ापुर और बनारस के आसपास के जो
कजरी मेले होते हैं ना, मेला होता है, उसमें ग्रामीण भीड़ को आकर्षित, वो हमेशा आज भी ग्रामीण भीड़ आकर्षित होता है वहाँ पर। और उसमें होता क्या है, अर्थशास्त्र कैसे चलता है, देखिए स्थानीय भोजन स्टॉल, जैसे हमने कहा ना कि हर स्टॉल, हर हलवाई, हर मिठाई का दुकान, कोना कोना लोग बड़े से एक कढ़ा लेके और उसमें जलेबा छान रहे हैं। और जलेबा ही नहीं छानते हैं, हर प्रकार के व्यंजन भी छनता है, जो लोग खरीदते हैं पैसा देके। हर गरीब से लेके अमीर तक खरीदता है। गरीब उसको उत्साह में खरीदता है, अमीर उसको शौक से खरीदता है। लेकिन स्थानीय भोजन स्टॉल, हस्तशिल्प, उसकी भी मांग बढ़ती है। परिवहन, लोग इधर उधर जाते हैं और छोटे छोटे होटल लोग आके रहते हैं, ये लाभान्वित होते हैं, अर्थशास्त्र चलायमान होता है। लोक कलाकारों, गायकवादकों, उन सबको शादी विवाह के मेले में भी बुलाया जाता है। मंदिर का उत्सव होता है और कई प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ये अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, लोकल मौसमी अर्थव्यवस्था चलायमान होता है साथियों। और ये सांस्कृतिक पर्यटन भी है, मैं रानी से बोल रहा हूं, सांस्कृतिक पर्यटन है, कल्चरल टूरिज्म। कजरी शहरी पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को प्रमाणिक, जिसको जीआई टैग बोलते हैं, लोक अनुभव के लिए आकर्षित करते हैं। बहुत सारे विदेशी, बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे लोग कजरी को ढूंढते हैं और आकर्षित होते हैं। साथियों, बनारस में घाटों पर होने वाले कजरी की रातें बनारसी साड़ी और हस्तशिल्प की खरीदारी से जुड़ जाता है। आते लोग खरीदते हैं, औरतें सस्ती हैं, संवरती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, वो खरीदती हैं, बाजार चमकता है। ये हमारा सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का आधार है। एक छोटी सी कजरी का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और सीधे सीधे ये किसानों से जुड़ा हुआ है। जिस ट्रंप को प्रधानमंत्री ने इस व्यवस्था से ललकारा, उसका एक मौसम है, इसको सेलिब्रेट कीजिए साथियों। क्योंकि कजरी का समय कब होता है, धान की रोपाई के मौसम से मेल खाता है। अब आप ध्यान दीजिए, धान की रोपाई हो रही है, इसकी मधुरता खेतों में काम के दौरान थकान को कम करती है। लोग गाती रहती हैं औरतें आनंद से। कृषि हम लोग आनंद से करते हैं, कृषि को हम लोग बोझ से नहीं करते हैं। इसलिए ट्रंप जो अपने कृषि को भारत के बाजारों के लिए खोलना चाहते हैं, वो भारत कदापि नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि ये हमारी आत्मा है, हमारी मधुरता है, इसको हम खो नहीं सकते हैं। क्रूड या रूड या क्रूएल इकोनॉमी में बदल जाएगा अगर हम इसको खोल देंगे, क्योंकि मधुरता, गीत गाते हैं, खेती करते हैं साथियों। और शाम के अवकाश, शाम को जब हम थकते हैं, हारते हैं, घर आते हैं, तो किसान इसमें भाग लेते हैं। महिलाएं अपने समूह में गाती हैं, श्रम का उत्साह मनाती हैं, सामूहिकता का मनोबल बढ़ाया जाता है। और यही नहीं साथियों, इसकी संरक्षण और रोजगार की भी संभावना है। कजरी का रिकॉर्डिंग, संग्रह और प्रचार से लोक संरक्षण होता है, सांस्कृतिक संस्थाएं फलती फूलती हैं और स्थानीय मीडिया को भी रोजगार मिलता है। ये मैं एक दिशा दे रहा हूँ, ये शोध की दिशा जिसको मैं करवा रहा हूँ। आप याद कीजिए गिरजा देवी, उनकी आजकल मालिनी अवस्थी जी, क्या वो चमकी हुई हैं केवल कजरी और इस तरह के लोक गीतों को गा के। और फूहड़पना नहीं है इसमें, फूहड़पना नहीं है, माफ कीजिएगा, भोजपुरी गीत और हम आज जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसमें कोई फूहड़पना नहीं है, साहित्य है, लोक संग्रह है और मधुरता है। गिरजा देवी जैसी संगीतज्ञों ने इसको वैश्विक बनाया। साथियों, अगर इसको हम जोड़े तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था के साथ इसका बड़ा गंभीर जुड़ाव है। सांस्कृतिक तत्व तो क्या है, आज का दिन, रात भर कजरी का जागरण। आर्थिक प्रभाव इसका क्या है, आतिथ्य का भाव। हमारे घर लोग जुटे हुए हैं, बहुत सारे लोग, भाभी के रिश्तेदार लोग आए हुए हैं, आतिथ्य का भाव। और सड़क पर जो हमने कहा ना कि रात भर वो जलेबा छनेगा, खाद्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, रोजगार भी बढ़ रहा है, फायदा भी हो रहा है। लोक प्रतियोगिताएं होती है, इसका सांस्कृतिक तत्व है। और उसमें आर्थिक प्रभाव क्या है, पुरस्कार, बहुत लोग पुरस्कार देते हैं, उसकी राशियां कॉर्पोरेट सेक्टर देता है, कलाकारों की इसमें पहचान हो जाती है। पर्यटन का आकर्षण इसका एक सांस्कृतिक तत्व है। उसका आर्थिक प्रभाव क्या है, शिल्प की वस्तुएं बिकती हैं, वस्त्र बिकते हैं, स्थानीय व्यंजनों की बिक्री होती हैं।
और मानसून उत्सव है, ये मानसून इस समय का उत्सव, स्थानीय उत्सव है, मौसमी उत्सव है। इसका आर्थिक प्रभाव क्या है? ग्रामीण मनोबल में मौसमी वृद्धि और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। हम इस उत्साह से काम करते हैं और अंतिम में संरक्षण और रिकॉर्डिंग जो होती है उसका प्रभाव क्या है? रचनात्मक उद्योग का विकास होता है। यही क्रिएटिव इकोनॉमिक्स है साथियों। आज के संदर्भ में इसको बात किया जाए तो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। वैश्वीकरण के इस दौर में, ट्रंप वार के इस दौर में, हम आनंद पूर्वक अपने किसानों के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर कजरी को याद कर रहे हैं। इसका मतलब हम आनंदित हैं। हमारी उपयोगिता कम हो जाएगी तो हम ट्रेड वॉर से इफेक्टेड नहीं रहेंगे। हम उसी रूप में अपनी इकोनॉमी को सैचुरेट कर लेंगे और अपनी पहचान को आगे बढ़ाएंगे साथियों। पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान भी है। वही पूर्वांचल जो बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करता है। आर्थिक स्थिरता का दौर इसमें झलकता है, क्योंकि कजरी जैसे मौसमी उत्सव में सूक्ष्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था, माइक्रो लेवल रूरल इकोनॉमी की बात होती है, जो बहुत बड़े औद्योगिक निवेश को भी सहारा देता है। क्योंकि कृषि अच्छा होगा तो उद्योग भी अच्छा होगा, है ना। और सॉफ्ट पावर, जो G20 में हम लोग कहते थे कि भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है, दुनिया के देशों को अपनी संस्कृति दिखाते हैं, तो लोक परंपराएं भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी मजबूती प्रदान करती है। विदेशों में भी बहुत सारे राजदूत कजरी का महोत्सव करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए साथियों, तो मुझे लगा कि मैं माँ के नाम पर भाई को याद करते हुए, हर माँ को समर्पित करते हुए, इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के संस्कार को आत्मसात करते हुए इस पर लाइव आ जाऊँ, इसको थोड़ा जोड़ूँ। क्योंकि ये केवल संगीत की शैली नहीं है, ये मानसून की सामाजिक आर्थिक नाड़ी है साथियों। इसकी काव्यात्मक संरचना और भावनात्मक स्वर की लहरी ग्रामीण समाज में आज भी श्रम में उत्साह भरता है, पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है। भाभी हमारी सुन रही हैं, भारती भाभी को प्रणाम है, देखिए सुन रही हैं भाभी। हेमंत भैया सुन रहे हैं। हेमंत भैया बनारस के जानते हैं, इसका महत्व को जानते हैं, अद्भुत लिखते हैं, बनारस की पहचान, उनको प्रणाम है। हमारी मीना भाभी सुन रही हैं, लखनऊ में हमारी भाभी सुन रही हैं, हमारी माँ सुन रही है, ऊपर से भाई सुन रहा है पीछे से। तो ये जो हमारी पारिवारिक संबंध को मजबूत करता है, सामूहिक सहभागिता को उत्पन्न करता है। और साथियों, मौसमी खर्च, इकोनॉमिक्स की बात, मौसमी खर्च भी इससे होते हैं, अर्थव्यवस्था चलायमान होता है। साथियों, यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे हर उत्सव, आज आया था अखबार में कि पूरे के पूरे भादों में 29-30 दिनों में 47 त्यौहार है। बनारस में हम लोग कहते हैं कि 7 वार और 9 त्यौहार, वो अखबार में आज का न्यूज़ है। हम रोज आनंदित रहते हैं, रोज पर्वमय रहते हैं, रोज उत्सवमयी संसार हमारा है। हम बनारसी हैं और हम ट्रंप के व्यवहार से कोई दुखी उखी नहीं है। हम ट्रंप को नादान समझ के माफ़ कर देते हैं साथियों। जानते हैं आप, ये जो हमारी सांस्कृतिक साधना है ना, ये ग्रामीण जीवन के निर्णय और निर्माण से चलता है। श्रम का वितरण हमारा महत्वपूर्ण साधन है और यह हमारी सामाजिक पूंजी है। सामाजिक पूंजी हमने दिखाया, ये माँ की डायरी, ये हृदय से लगाया हूँ, इनके पन्नों को उनके अलमारी से निकाल के रखा हूँ। माँ है ये मेरी, हाथों से लिखी है। तो ये उस रूप में आज का महत्व है। और इसी में बार बात कर रहा हूँ कि ये साहित्य तो है ही है, काव्यात्मक संरचना तो है ही है, लेकिन भावनात्मक संचार भी उससे उत्पन्न होता है साथियों। जैसे हमने कहा ना कि जो रूपक हैं, घुमड़ते मेघ, अब देखिए मेघ से बातें, हरियाली से बातें, झूला झूलते हुए हवाओं से बातें, नदियों की उमंग से बातें, और अपने प्रियजन से दूरी। हेमंत भैया हमसे दूर रहते हैं, दुखी होता है, लेकिन दूरी प्रेम में बदल जाता है। अपने प्रियजनों की दूरी को व्यक्त करने का सलीका है साथियों। तो ये एक तरह से मानसिक प्रोत्साहन देता है। जिस डिप्रेशन में दुनिया जी रही है, जिस डिप्रेशन में भारत अर्बनाइजेशन के दौर में जीना चाह रहा है, उससे मुक्ति पाइए और युक्ति खोजिए। यही युक्ति है आज का रद जगह कार्यक्रम। साथियों, इसका व्यवहारिक महत्व को समझिए और मिल के गाइए, झूम कर गाइए।
शेयर्ड एक्सपीरियंस कीजिए, साझा अनुभूति को आनंद से कीजिए, और आप देखिएगा यह देश महान था, है और रहेगा। इसलिए साथियों, ये पूरे के पूरे पूर्वांचल का ये अद्भुत चीज है। और आज का दिन, रतजग्गा का दिन, कजरी का दिन एक सामाजिक चुंबक की तरह काम करता है। और अगर चुंबकत्व तो हमारे पारिवारिक जीवन में हो ना, तो हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। रक्त का संबंध तो ठीक है, लेकिन वक्त का संबंध भी अपना ही बनाना चाहिए। ये वक्त का संबंध है। सावन भादों के समय बहुत सारे लोग परदेश जो गए होंगे, विशेषकर हमारे भारत में जो माइग्रेशन का इशू जिसको मैं पढ़ाता हूँ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब काम करने वाले जो मजदूर जाते हैं बेचारे, पुश फैक्टर से जॉब नहीं है, मजबूरी में उनको सूरत में, कलकत्ता में, मुंबई में काम करना होगा। उनके घर में महिलाएं हैं, सब बराबर है, स्त्री पुरुष की भावना, लेकिन वो पुश फैक्टर से गांव से बाहर गए हैं। और ऐसे में ये जो प्रवसन का है, वह कजरी मेला ये भावनात्मक व्यक्त करके महिलाएं सशक्त बनती हैं। ये वीमेन एम्पावरमेंट का कल्चरल स्वरूप हमारे देश में, जिसमें क्या अर्थव्यवस्था या विश्वविद्यालय के लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, ये रिसर्च का विषय है साथियों। ये मौसमी प्रवासन का चक्र है, सीजनल माइग्रेशन साइकिल, जहाँ स्थानीय उपभोग और लेन देन को बढ़ावा मिलता है। दुकानें, परिवहन, मिठाइयाँ, वस्त्र, वहाँ की बिक्री खूब होती है, ग्रामीण खर्च बढ़ता है, मौसमी बाजार चमकता है, मौसमी मांग चक्र खूब उत्तेजित होता है। कपड़े का, आभूषण का, महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, गहने खरीदती हैं, स्थानीय कारीगरों की आय बढ़ती है, भोजन मिठाइयों की मांग बढ़ती है, हलवाई और उनसे जुड़े हुए रोजगार बढ़ता है। ढोलकिए, हारमोनियम वादक, मंच सज्जा करने वाले, लाउड, बहुत सारे लोग इसको आयोजन के रूप में, साउंड, लाइट, सभी को अतिरिक्त काम मिल जाता है। छोटे से आज के रतजग्गा से होता है। इसलिए साथियों, सामाजिक पूंजी और आर्थिक स्थिरता का ये एक तत्व था जो मैं आपके सामने आया हूं। मैं बार बार कर रहा हूं, जिस रेसिप्रोकल टैक्स की बात ट्रंप कह के दुनिया में खलबली मचाए हुए हैं, वो ट्रस्ट हमारा ये कजरी है, ये पर्व है हमारा रेसिप्रोसिटी, हमारा रेसिप्रोकल यही है, आदान प्रदान, प्यार और स्नेह का आदान प्रदान है। हम विश्वास पर जीते हैं, हम पारस्परिक सहयोग पर जीते हैं, हम आर्थिक लेन देन को सस्ता और प्रभावी बनाने के लिए संबंध को बनाते हैं। गांव के आप मार्केट को देख लीजिए। इसलिए साथियों, रात भर गाने वाला आज का यह महोत्सव आप सभी को समर्पित है। यह सामाजिक ऋण है जो हमारी माँ और हमारे पुरखों ने हमको दिया है। इसको मजबूती से प्रदान कर, हम उनको क्या दे पा रहे हैं? अगर हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो क्या पढ़ पा रहे हैं? और जितना विपत्ति है, उस विपत्ति काल में अगर महिलाएं सशक्त होकर सारे विपत्ति को छोड़ के इस संदर्भ को लेते हुए कि हमें अपने परिवार को भी बचाना है, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना है, ऐसी व्यवस्था कहाँ दुनिया में है? संगठित सांस्कृतिक पूंजी, इस पर काम करना चाहिए। पर्यटन का दौर बदलना चाहिए, हस्तशिल्प मेलाओं में जाना चाहिए। आज टैरिफ वार की वजह से एक बात हुआ कि अगर आपके मन में जज्बा हो जाए ना, तो फिर से यह उत्सव, फिर से स्थानीय वस्तुओं को हम खरीदें, तो स्वदेशी आश्रित, स्वदेशी आधारित व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा और हम लोग आनंद से भी रहेंगे। इसीलिए यह संस्कृति और अर्थशास्त्र का, मैं इन दिनों इस पर काम भी कर रहा हूँ, एक भरा पूरा चीज़ है जिसको मैं सामने आया हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि विषय अलग है, माँ को याद करना था, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे याद है कि माता जी जब ये लिखती थी तो एक छोटा सा, मैं गा तो नहीं पाता हूँ, भैया होते तो गुनगुनाते थे। भैया का गला भी वैसे अच्छा था, मेरा गला अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कजरी का वो जो माँ के मुख से सुनता था या भाभी के मुख से सुनता हूँ, वो मैं सुना रहा हूँ कि कैसे जिसको बोलते हैं ना, कैसे माइग्रेशन के दौर में गरीब गांव छोड़ के जाता है। तो आज के दिन महिलाएं सशक्त होकर क्या गाती हैं, तो कहती हैं, पिया छोड़ गए चढ़ली जवानी में, गैल भैंस पानी में ना, पिया छोड़ गए चढ़ली जवानी में, गैल भैंस पानी में ना,
गए जब से परदेस भेजे एको ना सनेश, गए जब से परदेस भेजे एको ना सनेश, आग लगा गए राम नई छानी में, गईल भैंस पानी में ना। और फिर आगे कहती है करे पपीहा पुकार। देखिए हमने दिखाया अपने घर में मोर गिलहरी सब दिखाते हैं ना, उनसे हम लोग बात करते हैं, तो महिलाएं भी बात करती हैं, संदेश दे रही हैं। करे पपीहा पुकार जिया तड़पे हमार, गए पपीहा पुकार जिया तड़पे हमार, हो पहाड़ भइल रतिया गलानी में। रत जग्गा होता है, कहती हैं हो पहाड़ भइल रतिया गलानी में, गइल भैंस पानी में ना। आगे एक और उलाना देखिए, धरे जिया नाही धीर फुटल मोरा तकदीर। उलाना है, धरे जिया नहीं धीर फुटल मोरा तकदीर, लगे आग रजा तोरे राजधानी में। देखिए गुस्सा भी है, प्रेम भी है, उलाहना भी है। धरे जिया नहीं धीर फुटल मोरा तकदीर, लगे आग राजा तोरे राजधानी में, गैल भैंस पानी में ना। फिर कहती हैं कारण कौन है गोसैया। कारण पूछती है, कौन बताए कि अर्थशास्त्र कारण है, कौन बताए गरीबी कारण है, कौन बताए मजबूरी कारण है, कौन बताए आग के अगन कारण है। तो कहती हैं कारण कौन है गोसैया, रूठ गए मोर सैया। उसमें भी प्रेम ढूंढती हैं। कारण कौन है गोसैया, रूठ गए मोर सैया, परसोत्तम लिखे थोड़ी के कहानी में, गैल भैंस पानी में ना। ये माँ गाती थी, आनंद होते थे, पहले समझ में नहीं आता था, अब उसको जोड़ रहे हैं तो भाव अर्थव्यवस्था दोनों को जुड़ाव हो गया। और एक और बात करके मैं समाप्त करूंगा, मैं ज़्यादा गीत नहीं कहूँगा क्योंकि गायक तो हूँ नहीं, लेकिन याद आ जाता है। तो देखिए एक देखिए सांस्कृतिक कलेवर में है डिसिप्लिन कैसे होता था, क्या कहती थी, कैसे रहा जाता है। हो सकता है बहुत सारी महिलाओं को मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन एक कजरी है, ये माताएं गाती थी, सांस्कृतिक पहचान है, हमारी परंपरा है, और एक महिलाओं की इज्जत का फरमान भी है जो इन दिनों खूब उड़ेला जा रहा है। देखिए एक कजरी और गाती थी अम्मा, वो मिर्जापुर का ही कजरी है, ये गोरी रैया में ढेर न उतान। देखिए बात कहती है गंभीर, लेकिन गीत के माध्यम से। अब कहती है नवयुवतियों से, क्या कहती है, गोरी रैया में ढेर न उतान चलो, होके सावधान चलो ना। मतलब रास्ता गंभीर है, खराब है, ये पहले की बात है, सावधानी से चलो, इज्जत को बचा के चलो। ये गीत है कजरी का, होके सावधान चलो ना। देखिए क्या संदेश है जो आज पर फिट होता है। बुरा चढ़ल बा जमाना, बुरा चढ़ल बा जमाना, कौन बखत का ठिकाना। बुरा चढ़ल बा जमाना, कौन बखत क्या ठिकाना, फूंक फूंक राह बात मेरा मान चलो, होके सावधान चलो ना। अगला लाइन, सदा तीर ई कमान, रह न जाई मेरी जान, सदा तीर ई कमान, रह न जाई मेरी जान, खूब सोच समझ करके इत्मीनान चलो, होके सावधान चलो ना। अब देखिए कितनी बारीकी से बात कही जा रही है और आराम से इज्जत बचाने की बात की जा रही है। फिर कह रही है पानी जाई जब उतर, होई कहीं ना कदर। कितना बड़ा संदेश है, पानी जाई जब उतर, होई कहीं ना कदर, बात मानो लेके आंधी ना तूफान चलो, होके सावधान चलो ना। तो ये इतना बड़ा संदेश इस कजरी में होता था जिसको माँ गाती थी। साथियों मुझे मन किया कि मैंने माँ के हाथ से लिखे हुए कुछ चीज़ों को आपके समझाऊं और आपको सुनाऊं। मैंने वो सुना दिया। और रात वाला जो है, एक लाइन और सुन के ख़त्म कर देता हूं। जो रात जग्गा पर जो गीत है वो क्या गाते थे, जो कजरी के रूप में हमने समर्पित किया है सबको, और वो माता जी ने लिखा है अपने हाथ से। वो लिखा है, हमें 4 बजे भोर में जगाए पिया। देखिए रात भर जगना है, तो हमें 4 बजे भोर में जगाए पिया, भूल जिन जाए पिया ना।
करब गंगा स्नान, लेबे पूजा का सामान, बाकी चीज तू बाजार में लियाए पिया, भूल जिन पियाए पिया ना। मल्ली बचवा का मनारी, पुर कैलिर मोर उगारी, ठोकवा दुर्गा जी के जाके तू चढ़ाव पिया, भूल जिन जाए पिया ना। इसमें पूरा मार्केट इकोनॉमी है और रात जगने का ये चित्रण है। इस तरह के गीत आज रात भर गाए जाएंगे, महिलाएं गाएंगी। उन सभी माताओं को प्रणाम, इस पूरे परंपरा को प्रणाम, इस सांस्कृतिक विरासत को प्रणाम, और हमारा तन मन धन भारत की एकता के लिए समर्पित प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज एक छोटे वक्तव्य के रूप में हम लाइव आए हैं। कजरी, उसका महत्व, माताओं को याद और हमारी सांस्कृतिक पहचान। आज का दिन है, अभी वक्त है, हम निकलने जा रहे हैं। आप भी निकलिए, जाइए कहीं कजरी होकर को सुन लीजिए, महसूस कीजिए। थोड़ा सा 1 पाव आधा किलो जलेबा खा लीजिए, ले लीजिए, बच्चों को भी खिलाइए, बच्चों को बताइए, चीज़ों को समझाइए। कजरी का महत्व, जलेबा का महत्व, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का महत्व कैसे आप जुड़ेंगे, ये आपके ऊपर साथियों। मैंने अपना काम कर दिया, मेरा मन किया, मैंने माँ को याद किया, माँ के डायरी को याद किया, पूंजी को समर्पित किया, मन को, भाई को याद किया और आपके सामने लाइव रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग सुने, प्रमोद भैया, हेमंत भैया, प्रवेश भारद्वाज भैया, दिनेश कुमार जी, पुष्पा, जितने लोग भी सुने सबको बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आज के इस वक्तव्य को भी आपने सुना और एक आनंद के भाव में सुना। नमस्कार।